तो दोस्तों ट्रम्प ने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आया, मैं पावर में आया, तो जो इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका के, उनको मैं वहां से अमेरिका से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे इंडिया में हो, इलीगल इमिग्रेंट्स एक सब किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही सबस्टांसेस हो जाते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्सिस हो जाती है एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से। जैसे इंडिया की बात करें हम, तो जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्याज अगर इंडिया में एंटर करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी को डैमेज करते हैं, इंडिया के कल्चर को डैमेज करते हैं और मोस्टली इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको डैमेज करते हैं। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत बड़ी समस्या बन चुका है अमेरिका में, और जो अभी वहाँ पर चुनाव थे उसके अंदर भी इसके बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स है इनको आइडेंटिफाई करके बाहर फेंक दूंगा। जैसे मैं ओथ लूंगा तो इन इलीगल इमिग्रेंट्स को इनकी सबकी चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, सबका पासपोर्ट चेक किया जाएगा। जिसके पास पासपोर्ट नहीं होगा या फिर जिसके पास सिटीजनशिप, अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए जो भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा उसको लाद देकर ये बाहर फेंके। अभी यूके ने ऐसा किया था। यूके ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे यूके में उनको आइडेंटिफाई किया एक पैसिफिक रूप से, फिर उनको एक जहाज में भरा और वापस युगांडा उनको छोड़ दिया और युगांडा को उनसे पैसे दे दिए। युगांडा को भाई ये तुम पकड़ो पैसे और इस कचरे को तुम रखो। तो एक तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स चाहे इंडिया के लिए हो, चाहे अमेरिका के लिए हो, चाहे यूरोप के लिए हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, इलीगल इमिग्रेंट्स ही होता है। आप लीगल रूप से जाइए, आप यूके जाइए, यूएस जाइए, कहीं भी जाइए, पर आप लीगल रूप से जाइए, अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाइए कि हाँ मैं इस क्रेडिबल हूँ इसलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। परंतु जब लोग अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं दिखाते, जब लोग डंकी रूट के थ्रू यहाँ से लोग जाएंगे ईरान, ईरान से फिर सीरिया या दुबई से फिर जाएंगे कनाडा, क्योंकि कनाडा में तो आपको पता ही है कनाडा सरकार तो ऐसे बैठी है कि आओ सब आओ, इधर आओ, सब यहाँ पर आओ। जितना भी कचरा है वर्ल्ड का सारा कचरा कनाडा ने अपने घर में बांध रखा है, और जो या फिर वहां पर जो नीचे हैं उसने अपना सारा कचरा बांध रखा है। तो कनाडा और जो वहां पर मोरक्को है उन्होंने ये सारा कचरा तो भर लिया। अब ये लोग इलीगल रूप से कहाँ पर जाते हैं, ये लोग जाते हैं यूएस में, और फिर ये लोग यूएस में जाकर यूएस के रिसोर्सेज को डैमेज करते हैं। क्योंकि जो यूएस का व्यक्ति काम कर रहा है, चलो कोई भी हम उधर समझते हैं कि कोई भी काम कर रहा है वो काम 250 रुपये में कर रहा है, तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स क्या करेंगे, उसी काम को 200 रुपये में करेंगे। तो हो गया ना नुकसान, वहाँ की इकोनॉमी को नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और वहाँ के पीपल्स को नुकसान। तो ये पूरे एक इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। तो ट्रम्प ने बोला है कि बेटा जब मैं शपथ लूंगा तो इनको यहाँ से 9-2-11 कर दूंगा, और वहां पर जो कनाडा की बॉर्डर से उनको सील करने की बात चल रही है कि पहले तो हम ये कनाडा का ये जो खुला खेल रखा है कनाडा ने वहां पर, क्योंकि जो ट्रीटी है कनाडा की रक्षा कौन करता है, कनाडा की रक्षा करता है यूएस आर्मी। कनाडा किसके ऊपर डिपेंडेबल है, यूएस आर्मी का। अगर यूएस आर्मी ना हो तो कनाडा को कुत्ता नहीं पूछेगा। अगर यूएस आर्मी उनकी रक्षा ना करे या फिर यूएस में आर्मी का हाथ ना हो तो कनाडा को कुत्ता ना पूछे। परंतु क्या हुआ कि जो कनाडा है, कनाडा भी अभी धीरे धीरे सेंटर में आने लगा है। जब से जो उन्होंने ट्रंप ने कहा है कि बेटा कनाडा अगर तुमने ज्यादा चाचू की तो ये जो हमारे क्यों ना स्टेट है तुम्हें क्यों ना स्टेट बना देंगे, और जस्टिन ट्रूडो को कहा है कि बेटा इसका गवर्नर भी तुझे नियुक्त कर देंगे। तो उसके बाद तो कनाडा है एकदम सीढ़ी में आ चुका है, और कनाडा बोल रहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम एकदम शांत है, हमारा इनसे कुछ लेना देना है नहीं। तो कनाडा तब हो गया चुप, और अब कनाडा चुप हो गया। परंतु जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो तो कंटिन्यू कनाडा से आ रही, क्योंकि ये लोग डंकी रोड के थ्रू कनाडा जाते हैं, कनाडा से वापस यूएस आते हैं। तो वहां पर ट्रंप ने इनको चाबी लगा दी। और जैसे ट्रंप, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे ट्रंप की नियुक्ति होती है, जैसे ट्रंप शपथ लेता है, तो ट्रंप यहाँ पर सब जो बॉर्डर से उनको सील करवाएगा, और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ेगा यूएस से और उसे निकाल के बाहर फेंकेगा। क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर इतने भर चुके हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इन लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी है वहां पर कि अब जो ट्रंप है उनको ये सब गंदगी
पूरी समेटनी पड़ेगी, रूस से बाहर कचरे को बाहर फेंकना पड़ेगा। पूरे के पूरे अमेरिका को कूड़ेदान कर दिया है। कोई इधर फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, कोई इधर फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है। पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है इनलीगल इमिग्रेंट्स का। तो ये सब ट्रम्प ने कर दिया। और कुछ लोग यहाँ पर छाते पीट रहे, नहीं ये गलत है और ये ह्यूमन राइट्स का वायलेंस है, ये वो है, ये नहीं, ये ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेंस नहीं है। जो भी इनलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो यूके से हो, चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो पाकिस्तान से, किसी भी देश में, चाहे वो इंडिया में चाहे यूएस में अगर आए तो आप उसे आइडेंटिफाई करो, उसको पकड़ के वापस उसके डेट डिपॉजिट करो। क्योंकि किसी भी देश या फिर किसी भी व्यक्ति की इतनी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इलीगल रूप से किसी देश में। आप अपनी क्रेडिबिलिटी सेट करो, एक आप टॉप लेवल के इंजीनियर बनो, टॉप लेवल के साइंटिस्ट बनो, टॉप लेवल के एक डॉक्टर बनो, फिर आओ आप, फिर वीजा अप्लाई करो। क्यों आप अब ये तो सब करना नहीं है, आपको पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, और आपको डंकी रूट के थ्रू जाना है यूके यूएस, तो फिर तो आपको आइडेंटिफाई करके वहां से 9-2-11 करना पड़ेगा। और ये सब ट्रम्प करने वाला है। जैसे ट्रम्प शपथ लेगा तो इसने बिल्कुल चाबी दे दी यहाँ पर यूएस मिलिट्री और यूएस पुलिस को, इसने चाबी दे दी कि ऐसे लोगों को, पैसिफिक लोगों को आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करके इनको 9-2-11 करो। जो शिकागो शहर है, जो कि आप जानते होंगे, तो शिकागो शहर में विशेष रूप से इनलीगल इमिग्रेंट्स की भरमार मानी जाती है। शिकागो, न्यूयॉर्क, यहाँ पर इनलीगल इमिग्रेंट्स इतने आ चुके कि बिल्कुल लाखों की तादाद में, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, ये लोग सीधे कनाडा से आते हैं, कनाडा से यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी को और वहाँ के कल्चर को बहुत बड़ा डैमेज मिल रहा है। तो ट्रम्प ने सीधे सीधे बात कर दी कि बेटा ये तो मैं करूंगा, ये जो इनलीगल इमिग्रेंट्स नाम का नासूर है अमेरिका का, मैं इस नासूर को खत्म करूंगा, और इसे खत्म नहीं, इसे बिल्कुल जड़ से ही खत्म करूंगा। तो जैसे ट्रम्प सत्ता में आएगा, जैसे ट्रम्प यहाँ पर 20 जनवरी को ट्रम्प शपथ लेगा, जैसे ही ट्रम्प शपथ लेगा तो वैसे ट्रम्प इनको चाबी देगा और वहां पर काम स्टार्ट हो जाएगा। और अभी बताइए जरा कि वहां पर काम स्टार्ट वैसे हो चुका है। कुछ लोग या फिर उनके कुछ अधिकारी हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया पैसिफिक लोगों को, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके वहां से फिर उनको उनके कंट्री डिपॉजिट किया जाएगा, या फिर उनको युगांडा, यहाँ पर कुछ ऐसे सोमालिया, कुछ ऐसे देश से वहां पर उनको डिपॉजिट किया जाएगा। और उनकी सरकार को बोला जाएगा कि ये पकड़ तुम पैसे, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार को डॉलर मारेंगे, और डॉलर मार के उस कूड़े को वहां फेंक के ये लोग आ जाएंगे। तो ये ट्रम्प ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जो इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वहां से एकदम 9-2-11 कर दिया जा रहा है। क्योंकि ये लोग वहां पर आते हैं, फिर छाते पीटते हैं, फिर प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि ये अपना कल्चर यूएस पर थोपते हैं। यूएस का कल्चर यूएस में नहीं डालते, ये अपना यहाँ से, एक तो ये इनलीगल रूप से जाते हैं, दूसरी ये अपना कल्चर है जो वहां पर थोपते हैं जाकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। तो इससे कि अब क्या है कि यूएस इससे परेशान हो चुका है। पहले यूएस ने बहुत दरवाजे खोल दिए कि आओ आओ, आप सब लोग आओ यहाँ पर, आप पॉलिटिकली हैरेसमेंट है, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। पर अब ये जो दाव है यूएस का, यूएस पर ही भारी पड़ गया। तो यूएस ने यहाँ पे डिसाइड किया कि बेटा अब ऐसे नहीं चलेगा। ट्रम्प ने बोला है कि ऐसे नहीं चलेगा, जिसको भी आना है आप लीगल रूप से आओ, वीजा लेके आओ, आप एक अच्छी पोजीशन पे आओ, आप एजुकेटेड है, आप आओ, आपका स्वागत है। परंतु ये जो डंकी रूट है, आप इनलीगल रूप से आ रहे हैं, ये बेटा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो ट्रम्प ने इन सबको एकदम से चूरन लगा दी और लात मार के इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो दोस्तों आज के लिए ये मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ये पता रहे कि जो वर्ल्ड में हो रहा है इसका इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे पड़ेगा या फिर हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। तो आज के लिए ये मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की